नमस्ते। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं EH मेडिकेयर के मंच पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहां इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं की सहायता से पित्त की थैली की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी और गुर्दे की पथरी का ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं का किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाएं बहुत जल्द बीमारी पर अपना असर छोड़ती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अभी तक 19 mm तक का स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्त की थैली की पथरी का स्टोन 19 यानी कि 19 mm तक का स्टोन डिज़ोल्व हुआ है बिना ऑपरेशन के, और 24 से लेकर 28 mm तक का यानी कि 24 से लेकर 28 mm तक का गुर्दे का स्टोन, गुर्दे की पथरी हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं की सहायता से फिनिश हुई है बिना ऑपरेशन के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हमारे साथ एक हमारे नए पेशेंट जुड़े हैं जिनका नाम है मिस्टर राम रतन। ये हमारे ही पास के टूंडला के रहने वाले हैं और इनको स्टोन था गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में जो उनका स्टोन था वो स्टोन का साइज़ था 10.6 mm। मैं आपको आगे रिपोर्ट इनका दिखाऊंगा और दवा लेने के बाद इनको कितना फ़ायदा हुआ है इस बारे में भी हम बात करेंगे और बाकायदा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के माध्यम से सबूत के साथ हम देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको आगे मिस्टर राम रतन जी की रिपोर्ट दिखाने वाला हूं, जिनकी उम्र 65 है और ये 65 साल के हैं, बुज़ुर्ग हैं और इनको गॉल ब्लैडर में 10.6 mm का स्टोन था। हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा लेने के बाद इनको क्या फ़ायदा हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है, आप ये सबूत के साथ देखेंगे। दोस्तों, बहुत से पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, कई सारे पेशेंट ठीक होते हैं और कई सारे पेशेंट्स को फ़ायदा नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पेशेंट ठीक नहीं होते हैं या सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सामान्य सी बात यह है कि 100% रिजल्ट पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है और किसी के पास होगा, मेरे पास तो नहीं है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ। कोई भी इसमें दबी छुपी बात नहीं है। मेरे यहाँ जो पेशेंट ठीक होते हैं मैं उनके रिपोर्ट्स आपको बाकायदा प्रूफ के तौर पे दिखाता हूँ, क्योंकि स्टोन सही होने का और ना सही होने का भी एक कारण होता है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि गॉल ब्लैडर में बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल के स्टोन बनते हैं। 25% बिलिरुबिन के स्टोन होते हैं, 20% बिलिरुबिन के स्टोन होते हैं और 80% स्टोन होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, जो कि घुल जाते हैं। और बिलिरुबिन के स्टोन काफ़ी सॉलिटरी होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, कांच जैसे बन जाते हैं धीमे धीमे, और उनका कोई इलाज नहीं है हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी। तो जो स्टोन कोलेस्ट्रॉल के होते हैं वो निकल जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं। आराम से नहीं निकल पाते तो 2-4 महीने के कोर्स के बाद निकल जाते हैं। अब जैसे कि ये मिस्टर राम रतन जी हैं, अब इन्होंने जो दवा ली थी हमसे, इन्होंने समथिंग 2 महीने दवा खाई थी और 2 महीने की दवा लेने के बाद इनको जो फ़ायदा हुआ है वो 10.6 mm से एकदम से पूरी तरीके से इनका जो स्टोन है फिनिश हो गया है। हम रिपोर्ट के साथ देखेंगे। तो आइए हम मिस्टर राम रतन जी की रिपोर्ट देखते हैं, उनको हमारी दवा लेने के बाद कितना फ़ायदा हुआ है हम ये उनकी रिपोर्ट के माध्यम से देखेंगे। हाँ, तो दोस्तों, अब हम देखते हैं मिस्टर राम रतन जी की रिपोर्ट, जो कि इलाज से पहले की रिपोर्ट है। इलाज से पहले इनको कितने mm का स्टोन था ये हम देखते हैं। तो दोस्तों, ये नाम लिखा हुआ है मिस्टर राम रतन और इनकी उम्र है 65। तो इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया है सिटी अल्ट्रासाउंड सेंटर, स्टेशन रोड, वर्धमान गेस्ट हाउस के सामने, टूंडला। अब हम इनके गॉल ब्लैडर की क्या स्थिति है इलाज से पहले वो देखते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये रिपोर्ट इनके इलाज से पहले की है और इलाज के बाद की रिपोर्ट हम आगे आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इनके गॉल ब्लैडर पर। इनको गॉल ब्लैडर स्टोन था। तो दोस्तों देखिए, ये लिखा हुआ है गॉल ब्लैडर इज़ बैड डिस्टेंडेड, यानी कि इनका जो गॉल ब्लैडर है वो फूला हुआ है। ये नॉर्मली देखा जाता है कि जिन लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है तो गॉल ब्लैडर फूल जाता है स्टोन के कारण। अब आगे लिखा हुआ है जीबी बॉल इज़ नॉट थिकेंड, नो पेरी जीबी कलेक्शन नोटेड, CBD इज़ नॉट डिलाइटेड, कैलकुलस मेजरिंग 10.6 mm नोटेड एट जीबी नेक, यानी कि जो गॉल ब्लैडर की गर्दन है, मुहाना है,
उस जगह पर इनको 10.6 mm का स्टोन है। दोस्तों मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। कैलकुलस मेजरिंग 10.6 mm नोटेड एट GB नेक। एक बार फिर से हम ऊपर देखते हैं। मिस्टर रामरतन, उम्र 65 और गॉल ब्लैडर में 10.6 mm का स्टोन। दोस्तों इन्होंने हमसे 2 महीने लगातार दवा को कंटिन्यू रखा था, 2 महीने लगातार इन्होंने दवा को खाया था। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा ये जो कोर्स है, ये 22 दिन का कोर्स होता है एक, तो 22 और 22 और 22 यानी कि 66 डेज हो गए ये आपके, 22 या 66। तो इन्होंने 66 दिनों दवा को कंटिन्यू रखा था। उसके बाद का जो रिज़ल्ट आया है, अब हम देखते हैं इलाज के बाद वाली रिपोर्ट। हाँ तो दोस्तों अब हम देखते हैं इलाज के बाद वाली रिपोर्ट। देखिए ये नाम लिखा हुआ है मिस्टर रामरतन और ये उम्र 63 इसमें कर दिया गया है, इससे कोई वो नहीं है, वो थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। और अब इनकी गॉल ब्लैडर की जो स्थिति है हम जानते हैं इलाज के बाद वाली। तो दोस्तों देखिए ये लिखा हुआ है गॉल ब्लैडर इज़ वेल डिस्टेंडेड। गॉल ब्लैडर थोड़ा सा फूला हुआ है। एक कैलकुलस नोटेड, यानी कि इसमें स्टोन नोटेड तो किया गया है लेकिन कोई साइज़ मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि आप दवा खा रहे हैं और दवा आप पर काम कर रही है और उसके बाद आप ठीक भी हो चुके हैं, और फिर भी यदि आप जाके अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें आ ही जाएगा। तो इसलिए जो अल्ट्रासाउंड सेंटर वाले होते हैं वो अपने बचाव में ऐसा कर लेते हैं। तो किसी भी तरह का स्टोन का साइज़ नहीं दिया गया है। एक बार हम फिर से देखते हैं, ये रिपोर्ट है इलाज के बाद वाली। ये इन्होंने कराया था, ये पहले जो इलाज से पहले की रिपोर्ट है, ये है सिटी अल्ट्रासाउंड स्टेशन रोड। ये इन्होंने कराया है 14/11/2021। और उसके बाद ये जो इलाज दवा खाने के बाद का जो रिपोर्ट है, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए इलाज से पहले का रिपोर्ट। 14/11/2021 को इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया है और ये 10.6 mm का स्टोन है। और फिर ये इन्होंने उसी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अपना दोबारा से दवा खाने के बाद जो अल्ट्रासाउंड कराया है, तो उसी स्थान पर कराया है, सिटी अल्ट्रासाउंड सेंटर स्टेशन रोड बर्धमान गेस्ट हाउस के सामने टूडला। तो ये इन्होंने कराया है 14/2/2022। और इसके बाद का जो इनका गॉल ब्लैडर स्थिति है आप देख सकते हैं, किसी तरह का कोई स्टोन का साइज इसमें मेंशन नहीं किया गया है। थोड़ा बहुत कुछ बचता है तो वो आ जाता है, आप नॉर्मली भी जाएंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके आ ही जाएगी आपके अल्ट्रासाउंड में। तो ये कोई एक प्रकार से विशेष बात नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे यहाँ गॉल ब्लैडर, किडनी स्टोन और यूरिन ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट होता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। अगर आपको भी किसी प्रकार की गॉल ब्लैडर स्टोन या किडनी स्टोन या फिर यूरिन ब्लैडर स्टोन की समस्या है तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं का किसी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और बहुत ही जल्द हमारी दवाएं किसी भी बीमारी पर अपना काम करती हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।